हम सभी घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखते हैं, उसे ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करते हैं। वही चीज़ें खरीदते हैं जो हमारे काम की है, ज़रूरत की है। तो फिर ये क्लटर आता कहाँ से है? एक्चुअली क्लटर कोई कचरा नहीं है। जो हम घर में चीज़ें ज़रूरत की हैं, अगर उनको हम सही जगह पे ना रखें तो वही क्लटर क्रिएट करता है। कई बार हम सामान नीचे निकालते हैं और फिर वहीं रख के भूल जाते हैं। इवन अगर आपने बर्तन धो के रखे हैं उनको ड्राई होने के लिए, तो जब तक वो जगह पे नहीं जाएंगे वो क्लटर ही होगा। बर्तन धोने के बाद आप जितनी जल्दी उनको जगह पे रख देंगे उतना ही आपका घर क्लटर फ्री होगा। एक चीज यहाँ नोटिस कीजिए, ये खाली जार भी एक तरह से क्लटर हैं। हैबिट्स जो आपके घर को क्लटर फ्री बना सकती हैं। पहला, चीज़ों को इमीडिएट जगह पे रखिए और इसके अलावा भी सही तरीके से रखिए। एक जैसी चीज़ें अगर आप एक साथ रखेंगे तो वो ज़्यादा नीट लगेंगी। ग्रॉसरी आती है तो हम सोचते हैं कि उनको हम अनबॉक्स करेंगे, कंटेनर में डालेंगे, उनकी एक्सपायरी डेट लिखेंगे। जब हमें टाइम नहीं मिलता तो वो वहीं क्लटर क्रिएट करती हैं। एक हैबिट बनाइए कि जैसे ही ग्रॉसरी आए उसको आप जो स्पेयर बॉक्स है जहाँ पे आप ग्रॉसरी रखते हैं स्टोर कर दीजिए, और जब टाइम मिले ये बॉक्स निकालने में कितना टाइम लगेगा। इस तरह से आप बहुत अच्छे से अपने घर को क्लटर फ्री रख सकते हैं। कई बार तो छोटी चीजें, वाटर बॉटल जो डाइनिंग टेबल पे होना चाहिए अगर यहाँ है तो अगेन वो क्लटर रहता है। डी क्लटरिंग ही एक नेगेटिव वर्ड है। जैसे मैंने बोला डी क्लटरिंग, तो मन में यही आता है कि कचरा फैला हुआ है और उसको ठीक करना है। सो हमेशा मेरा थॉट है कि हमें पॉजिटिव वर्ड्स यूज करना चाहिए। डीक्लटरिंग के प्लेस पे आप ऑर्गेनाइजिंग ये वर्ड यूज कीजिए। लगभग दोनों सेम मीनिंग के हैं, बट ऑर्गेनाइजिंग एक पॉजिटिव वर्ड है। और ये क्लटर क्रिएट कौन करता है देखिए। हम घर में हमेशा ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, चीजों को जगह पे रखते हैं, बच्चों को भी सिखाते हैं कि चीजें जगह पे रखो। तो फिर ये क्लटर क्रिएट होता कहाँ से है? क्लटर क्रिएट करने कोई बाहर से नहीं आता, ये हमारी हैबिट हैं जो अनकॉन्शियसली हमारा क्लटर क्रिएट करती हैं। जैसे जब मैं आटा की टंकी ये बाहर खींचती हूँ उससे आटा निकालने के लिए और अंदर रखती हूँ तो उसका लाइनर सिकुड़ जाता है और उस वक्त मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं लाइनर ठीक करूँ। सेम वे जब मैं लिस्ट बना रही होती हूँ तो पेन किचन में लाती हूँ और फिर यहीं रख देती हूँ। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठा होती हैं। बर्तन धोने के बाद अगर मैं बॉक्स रखना भूल गई, अगेन ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक 2 या 3 रूल हैं। सबसे पहले, ऑर्गेनाइजर आप खरीदो या ना खरीदो बट जगह जरूर बनाओ कि कौन सी चीज कहाँ रखनी है। जैसे ये बैग जो कैरी बैग होते हैं उनको रखने के लिए मैं ये जिप लॉक यूज करती हूँ। बैग को मैं इस तरह से रोल करती हूँ और डेफिनेटली ये रखने के बाद खुल जाएगा तो उस पर एक रबर बैंड लगाती हूँ। आपने नोटिस किया कि मुझे कितना ईजिली रबर बैंड मिल गया, क्योंकि मैं यहीं ड्रॉर पे फिक्स जगह पे रखती हूँ। नेक्स्ट, हर जगह क्लटर क्रिएट करने की बजाय एक जगह फिक्स कर दीजिए। तो जो भी आपके बॉक्स हैं किचन में, कोई भी कंटेनर है जो कहीं को बिलोंग नहीं करता, इस डंप में डाल दीजिए। इससे ये नहीं होगा कि क्लटर क्लियर हो गया, बट मंथ एंड में या जब भी आपके पास टाइम मिलेगा आपको सिर्फ एक जगह बैठ के डीक्लटरिंग करनी है। मतलब आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा। इस तरह के जो खुले पैकेट हैं इनको काउंटर टॉप पे या किसी बॉक्स में रखेंगे तो डेफिनेटली ये गिर जाएंगे। तो इनको बास्केट में ऐसा रखिए कि वो एग्जैक्टली फिट हो जाए, टिल्ट ना हो, और इनको एकदम कैबिनेट में फ्रंट में रखिए ताकि उनको आप यूज कर सके। बर्तन धोने के बाद इमीडिएट जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके उनको कैबिनेट में डाल दीजिए या डेजिग्नेटेड प्लेस पे। काउंटर टॉप आप खाली रखेंगे तो डेफिनेटली वो नीट दिखेगा। हम जब वाइपिंग करते हैं तो इस तरह से साइड से कर लेते हैं। मेक दी हैबिट कि सामान को हटा के वाइप करें, क्योंकि स्पेशली जो फूड एरिया होता है वहाँ पे खाना निकालते समय थोड़े बहुत पार्टिकल्स डेफिनेटली यहाँ वहाँ घुस जाते हैं, उनसे कॉकरोच चींटियाँ तो होती हैं। आप नोटिस कीजिए इस जार के ऊपर साथ में इस ट्रे में जिसमें मैं ये बॉक्सेस रखती हूँ छोटे छोटे फूड पार्टिकल हैं। अगर आपको लगता है ट्रे खाली है तो डीक्लटर करने के बाद उसको डेकोरेट ज़रूर कीजिए। वही एरिया है बट आप फर्क खुद ही देख सकते हैं। डीक्लटरिंग का टाइम होता है क्या सच में? जैसे सोने का, खाने का, नहाने का, हर चीज का वक्त होता है, सेम वे अगर मैं कहूँ कि क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग और डीक्लटरिंग का भी वक्त होता है तो डेफिनेटली आप मुझ पे हंसेंगे, बट इट इज ट्रू। जैसे कि अगर मुझे
डीक्लटरिंग, ऑर्गेनाइजिंग या क्लीनिंग पेंट्री एरिया की करनी है तो मैं उसको मंथ के लास्ट वीक में करती हूँ, जिस दिन भी मुझे टाइम मिले। लॉजिक बिहाइंड इज कि नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में मुझे ग्रोसरी ऑर्डर करनी होती है, तो अगर मैं उस एरिया को डीक्लटर करूंगी तो मुझे पता होगा कि कौन सी चीज कितनी स्टॉक में है और कौन सी मुझे ऑर्डर करनी है, क्योंकि दो काम मेरे एक साथ हो जाते हैं। डीक्लटरिंग भी हो जाती है और उसी के साथ साथ मैं स्टॉक भी ले सकती हूँ कि क्या क्या मुझे ऑर्डर करना है। सिंक का एरिया मैं वीकली क्लीन करती हूँ क्योंकि यहाँ मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो जब मुझे डस्टबिन बाहर रखना होता है संडे को तो मैं क्लीन कर देती हूँ। हर काम की एक सही प्रक्रिया होती है। आपने नोटिस किया होगा कि अगर काम करते वक्त आपका फ्लो आ गया और बीच में अगर आपको उठना है तो ये इरिटेटिंग होता है, स्पेशली डीक्लटरिंग के समय जब आप सामान बाहर रख रहे हैं और अचानक से याद आए कि अरे आपको यहाँ पे वाइप भी करना है, पोछे का कपड़ा लाना है, सारा सामान फैला हुआ है। जैसे ही आप वहां से उठोगे कुछ ना कुछ सामान या तो गिर जाएगा या आप फंस के उसमें गिर जाओगे। ये सबसे बचने के लिए हमेशा प्रोसेस आप पहले ही प्लान कर लीजिए। जैसे यहाँ पे मुझे झाड़ू लगाना था, उसके बाद फ्लोर को वाइप भी करना था, इसलिए मैंने गर्म पानी और निरमा पोछे का कपड़ा लिया हुआ है। सूखा कपड़ा इसलिए लिया है क्योंकि वुडन वर्क है, वहाँ हम गीला नहीं कर सकते, उसके साथ लिया है स्प्रे। ग्रॉसरी एरिया है, डेफिनेटली मुझे मॉस्किटो और स्पाइडर के साथ कॉकरोच ना मिले हो ही नहीं सकता। सारा सामान मैंने एक एक करके बाहर निकाल दिया। उसके बाद ये जो लाइनर है ना, इसको मैं पहले धो के सुखाने डाल दूंगी। द लॉजिक बिहाइंड इज जब तक मैं यहाँ क्लीन करूंगी, ये पॉलीथीन का बोरी का है तो सूख जाएगा। सबसे पहले मैंने ऊपर कैबिनेट में डस्टिंग की, मतलब झाड़ू लगाया, कचरा नीचे गिर गया तो फिर मैंने नीचे लगाया ताकि वर्क रिपीट ना हो। पोछा लगा दिया, वॉल ग्रेनाइट की है तो उसको भी मैंने वाइप कर दिया, अगर मॉस्किटो या कॉकरोच के एग हैं तो वो भी हट जाएं। ऊपर वाले एरिया को मैंने स्प्रे डाल के सिंपली ड्राई क्लॉथ से वाइप कर दिया। बाहर से हम कैबिनेट के डोर हमेशा क्लीन कर लेते हैं, बट अंदर हमेशा वो रह जाता है, तो इस समय मैं अंदर भी स्प्रे डाल के वाइप कर देती हूँ, साथ ही बाहर से, स्पेशली हैंडल के पास, वहाँ पे डर्ट वगैरह ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। जब तक कि मैंने यहाँ का साफ सफाई किया, लाइनर सूख चुका था, थोड़ा सा आप कपड़े से वाइप भी कर सकते हैं। उनको बिछाने के बाद सामान रखते समय मैं एक एक डब्बा खोल के देख रही हूँ कि मेरे स्टॉक में क्या है और मुझे क्या ऑर्डर करना है। जो थोड़ी क्वांटिटी में है उनको भी। साथ ही आप ये भी फिगर आउट कर सकते हैं कि अगर किसी दाल या चने में कीड़े लगने जैसा लग रहा है तो आप उसको थोड़ा सा ड्राई के लिए डाल दीजिए। सारा स्टॉक लेने के बाद मैंने उनकी लिस्ट बना ली है, कौन कितना है और क्या क्या लाना है। दाल वगैरह भी मैंने प्रॉपर प्लान कर ली है कि कितने मुझे ऑर्डर करने हैं। ये सारा सामान रखने के बाद आप जो खाली जगह देख रहे हैं, यहाँ पे मेरा आटा, चना और जो ये खाली डब्बे पड़े हैं जिसका सामान मुझे ऑर्डर करना है वो आ जाएगा। लोगों का कहना होता है कि जो हाउसवाइफ है उनके पास बहुत टाइम होता है, बट हम में से जो भी हाउसवाइफ हैं अच्छे से जानती हैं कि घर में कितना भी काम कर लो टाइम कम ही पड़ता है। स्पेशली जो वर्किंग वुमेन हैं, 8 to 9 आवर्स ऑफिस में देने के बाद ट्रेवल टाइम के एक्स्ट्रा आवर्स, घर आने के बाद ना तो एनर्जी होती है और ना ही टाइम। मैं भी वर्किंग हूँ, तो मैं दो बड़े कामों के बीच में अगर मेरे पास 5 या 10 मिनट का एक्स्ट्रा सैंडविच टाइम है तो मैं उसको यूज करती हूँ छोटे छोटे प्लेसेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब तक मेरा बेटा अपना खाना फिनिश करता है तो मैं ये टेबल क्लीन कर देती हूँ। इसके बाद मेरी होती है क्लासेस। मैंने देखा अभी क्लास स्टार्ट होने में कुछ 5 मिनट बचे हुए थे, तो मैंने सोचा यहाँ की बुक्स वगैरह भी मैं ऑर्गेनाइज कर दूँ। मेरी स्टूडेंट्स शायद लेट हो रही है, 2-3 मिनट बचे हुए थे, तो मैंने सोचा कि ये जो सामने का मेरा वर्क स्टेशन है उसको भी मैं क्लीन कर लूँ, यहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ। इसी तरह छोटे छोटे जो सैंडविच टाइम होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आपके बेटा कपड़ा चेंज कर रहा है या आप उसको पढ़ा रहे हैं, उस समय पे आप कोई ना कोई काम कंप्लीट कर लीजिए जब तक वो लर्निंग करते हैं। या इवन आपने हस्बैंड को बोला है कि खाना बन गया है और वो 5 मिनट लगा रहे हैं आने में, तब तक कहीं का कवर ही चेंज कर लीजिए। ये होते हैं सैंडविच टाइम। ये सैंडविच टाइम सच में बहुत पावरफुल होते हैं क्योंकि टाइम कांस्टेंट में जब आप काम करते हो ना, बहुत इफिशिएंसी होती है। टाइम सभी के पास 24 आवर है, स्पेशली जो वर्किंग वुमेन हैं उनके साथ टाइम कांस्टेंट ज्यादा होता है, तो मोस्टली क्लीनिंग, डीक्लटरिंग, ऑर्गेनाइजिंग के लिए टाइम निकालना बहुत डिफिकल्ट है।
मैं भी वर्किंग हूँ, मेरे पास भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, 24 आवर ही है। बट 2 कामों के बीच में जो मैं 5-10 मिनट का ब्रेक लेती हूँ, उसको मैं सैंडविच टाइम बोलती हूँ। एंड सैंडविच टाइम को मैं छोटे छोटे प्लेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज करती हूँ।